साल 2023 को सहारनपुर के देवबंद में यूपी एटीएस और देवबंद पुलिस ने एक सर्च ऑपरेशन चलाया था। ये सर्च ऑपरेशन था अवैध रूप से देवबंद में रह रहे लोगों को लेकर, जिसके बाद एक इनपुट मिला था एटीएस को और देवबंद से ही यूपी एटीएस ने हबीबुल्ला और अहमदुल्ला नाम के दो लोगों को गिरफ्तार किया था। इनके पास से कई फर्जी दस्तावेज मिले थे जिनके जरिए ये लोग देवबंद के अंदर रह रहे थे। ये दोनों जो शख्स थे यानी कि हबीबुल्ला और अहमदुल्ला, ये दोनों बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों के रहने वाले थे और काफी लंबे समय से देवबंद के अंदर फर्जी प्रमाण पत्र और कागजों के जरिए देवबंद के अंदर रह रहे थे और अपना वहां पर काम कर रहे थे। एक इनपुट एटीएस को प्राप्त हुआ था, जिसके बाद एटीएस ने इसमें एक्शन लिया था और दोनों को देवबंद के अलग अलग इलाकों से जो है वो गिरफ्तार किया था। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। अब ठीक 2 साल बाद इस पूरे मामले में जो है वो फैसला भी आ गया है और यूपी एटीएस और सहारनपुर पुलिस की जो सख्त पैरवी थी उसके चलते अब कोर्ट ने जो है वो इन दोनों को, जो बांग्लादेशी हैं, जो अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे थे, हबीबुल्ला और अहमदुल्ला, इन दोनों को जो है 7 साल की जो है वो सजा जो है वो सुनाई है। इसके अलावा 80,000 रुपए का जुर्माना जो है वो इन दोनों के ऊपर लगाया है। उस वक्त एक बड़ा कह सकते हैं देवबंद के अंदर एक बड़ा ऑपरेशन था एटीएस का और लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि कुछ लोग जो है वो अवैध दस्तावेजों के जरिए जो है वो देवबंद में पनाह लिए हुए हैं और एक इनपुट के आधार पर यूपी एटीएस की टीम और देवबंद पुलिस ने जो है देवबंद में छापेमारी की थी और हबीबुल्ला और अहमदुल्ला नाम के इन दोनों लोगों को जो है वो उठाया था और इनके पास से फर्जी दस्तावेज मिले थे। इसके अलावा कई संदिग्ध चीजें जो है वो इनके पास से बरामद हुई थी, जिसके बाद एटीएस के जो इंस्पेक्टर थे उस समय के सुधीर उज्जवल, जो कि अभी भी सहारनपुर एटीएस में ही तैनात है, उनकी एक तहरीर के आधार पर मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ था दोनों के ऊपर, हबीबुल्ला और अहमदुल्ला के ऊपर, और उस मुकदमे की पैरवी जो है वो लगातार एटीएस भी कर रही थी और सहारनपुर पुलिस की जो एक मॉनिटरिंग टीम है वो भी लगातार एक सख्त पैरवी कर रही थी। जिसके बाद अब देवबंद कोर्ट ने ठीक 2 साल बाद इन दोनों बांग्लादेशियों को जो है वो सजा सुना दी है और दोनों को 7 साल की सजा जो है वो एटीएस माफ कीजिएगा कोर्ट की तरफ से जो है वो सुनाई गई। तो बड़ा एक्शन हुआ है और अब कहीं ना कहीं जो अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे थे भारत के अंदर, उन पर तो अब लगाम कसी जा रही है, लेकिन जो लोग पकड़े जा चुके हैं जिन अवैध कागजों के जरिए, अब उन पर भी अब जो है वो न्याय का जो है वो कह सकते हैं कि न्याय प्रक्रिया के तहत उनको अब सजा सुनानी जो है वो शुरू हो गई है। और देवबंद के ही अंदर जो दो हबीबुल्ला और अहमदुल्ला नाम के जो दो शख्स थे, उनको देवबंद कोर्ट ने 7 साल की सजा जो है सुनाई है, साथ ही 80,000 रुपए का जुर्माना जो है वो लगाया। तो एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इसके अलावा जो सहारनपुर के जो अधिकारी हैं, उनका अभी भी कहना है कि कुछ लोग और जो भी अवैध रूप से रह रहे हैं उनके खिलाफ भी एक अभियान जो है वो चलाया जाएगा, चिन्हित किया जाएगा जो अवैध रूप से सहारनपुर के अंदर पनाह लिए हुए हैं। देवबंद हमेशा से सुर्खियों में रहता है और आपने पहले भी देखा होगा कई बार वहां पर यूपी एटीएस के साथ साथ जो देश की अन्य सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी तरफ से भी कई बार एक्शन हुए हैं और कई संदिग्ध जो है वो वहां से गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा कई आतंकी संगठनों से जुड़े लोग भी देवबंद से एटीएस और एनआईए जो है वो गिरफ्तार कर चुकी है। तो एक बार फिर से देवबंद सुर्खियों में है और सुर्खियों में सिर्फ इस वजह से है क्योंकि एटीएस और सहारनपुर पुलिस ने अवैध रूप से जो दो बांग्लादेशी लोग रह रहे थे उनको सजा दिलवा दी। उनको सजा दिलवाने में जो है एटीएस और पुलिस जो है वो कामयाब हुई है। थाना देवबंद में 406/2023 एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था। जो अवैध रूप से बांग्लादेशी नागरिक यहाँ पर देवबंद में रह रहे थे उनके खिलाफ पंजीकृत हुआ था। हबीबुल्ला और अहमदुल्ला ये दोनों बांग्लादेश के रहने वाले थे और यहाँ पर जो देवबंद में अनाधिकृत रूप से रह रहे थे। तो इसमें मुकदमा लिखा गया और उसकी फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन की गई। इन्वेस्टिगेशन के बाद में कन्विक्शन पर भी खासतौर से हमारा ध्यान रहा कि सजा दिलाई जाए। और उसमें जो हमारी टीम थी, स्पेशली मनोज कुमार जो पीओ थे, जो निरीक्षक थे सिराजुद्दीन और जो हेड कांस्टेबल कपिल कुमार, इन तीनों ने मिलकर जो है इसमें अच्छी पैरवी की और इसमें कल जो है वो सजा मिली है। इन दोनों को 7 वर्ष की कारावास मिली है और 80,000 रुपये का दंड मिला है। तो इस टीम ने अच्छा काम किया, इनको मेरी तरफ से 5,000 रुपये का रिवॉर्ड है। और ये इस तरह के जो मुकदमे हैं उनमें खासतौर से हमारा विशेष ध्यान आगे भी बना रहेगा, जिससे कि जो अपराधी हैं उनको सजा मिले। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी
खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। सबका राजा